ये सब क्या चल रहा है सर? जुंगा के गुंडे 400-500 रुपए में हाथ पैर तोड़ने की सुपारी ले रहे। अगर हमारे बिजनेस में इसी तरह चलता रहा ना तो हमारा रेट भी डाउन हो जाएगा। क्या इज्जत रहेगी आपकी? जरा अपना फोटो तो देखिए, हैं? कितने टॉप क्लास के गुंडे लग रहे हैं। ऐसा करेंगे तो चिंदी चोर कहलाएंगे। चले जाओ, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। उस जुंगे को उठा लाओ, उसे हमारे डॉन यूनियन के रूल्स बताने होंगे। उसे मैं यहीं उसकी औकात दिखा दूंगा। जी बिग बॉस। बिग बॉस ने आपको बुलाया है। उनसे कह देना मैं फ्री नहीं हूँ। बिग बॉस को मीटिंग करनी है। उनसे कह देना मैं कल आऊंगा। बिग बॉस को आज ही मिलना है। हाँ तो कह देना मैं शाम को आऊंगा। बिग बॉस को अभी मिलना है। तो आता हूँ ना साथ में। जा पिचकारी मार क्या? तेरे बॉस का नाम क्या है? बिग बॉस सोपराज। सोपराज हो या शैम्पू राज। लड़ाई खत्म, चल निकल निकल जाना। हमारे जमाने में जब सोपराज साहब कहीं से भी गुजरते थे तो सबके सर झुक जाते थे इज्जत से। हमारे दिग्गज डॉन पोन मनी कोई भी कांड करने से पहले सुपराज जी से पूछते थे और सुपराज जी पोन मनी से पूछ के काम करते थे। इसे कहते हैं इज्जत देना। क्राइम की दुनिया में ये थी सब डॉन की इज्जत। लेकिन आज इन चिंदी चोरों की मार्केट में आने के बाद हमारी भी इज्जत उसी लेवल की हो गई है। आप अब डॉन कम और चिंदी चोर ज्यादा लगने लगे हैं सर। कल तो भाई बोला इसके वास्ते मैंने अपना एक लौंडा भेजा जुंगा के पास। उसने बोला भाई को मिलना है। तो जुंगा बोला कौन है रे तेरा भाई? तो मेरा भाई सोपराज। सोपराज भाई को तुमसे मिलना है। सोपराज हो या शैम्पूराज, ऐसा बोलकर जुंगा ने मेरे लड़के को बहुत धोया। क्या हो गया मुन्ने? गोलमाल देख के आया क्या? बॉस, मैंने उसको बोला कि आपका नाम सोपराज है, तो वो बोलता है कि आपका नाम सोपराज हो या शैम्पूराज, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा उसने मुझे बहुत मारा, मार मार के सुझा दिया। तुम्हारा नाम ऐसा कौन रखा? क्या रे, कितना झूठ उड़ाता है? मैंने थोड़ी ना अपना नाम सुपरराज रखा है। मेरे बाप ने झूले में झुलाते झुलाते मेरा नाम रखा, तो मैं क्या करूं? सोपराज जी, मैंने जुंगा को डॉन मीटिंग में आने को कहा तो वो कहने लगा फालतू लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है। अगर बुलाना ही है तो रिक्शा भाड़ा देना पड़ेगा। बॉस, 4 दिन नहीं हुए और लौटा सख्त हो गया है। बॉस, जुंगा आ गया। जुंगा? सब डॉन लोगों को जुंगा डॉन का नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाथों में मेहंदी लगी है। नमस्ते। अभी ठीक है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या 8 लोगों के लिए 4 पंखे क्यों चल रहे हैं? बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? ये तू डॉन बाटली वाला है ना? कल तुझे सलून में देखा था। तू खुद के 4 बाल नहीं काट सकता है, लोगों के गले क्या काटेगा? शर्म आती है ना? ये देख, इसे देख, इसे देख। कुत्ते की तरह कब से बिस्किट खाए जा रहा है। तू डॉन बना है सोने की बिस्किट स्मगल करने के लिए, कुत्तों के बिस्किट खाने के लिए नहीं। चाय में डुबो के बिस्किट खा रहा, शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा क्यों रहे हो भाई? मुझे डायबिटीज निकल जाएगी। मुंह बंद रख। ये सुन जुंगा, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे बात करने के लिए हम सारे डॉन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात करनी थी तो फोन कर लेना था। फोन बात करने के लिए तो बने हैं। आजकल क्या अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है। फुल नाइट फ्री टॉक, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लेते, सब एक साथ बात कर लेते। चले बाल कलाकार। हाँ भाई, हाँ भाई। ये यूनियन मीटिंग का नाटक क्यों किया है? हाँ? देख जुंगा, मैंने तेरे जैसे हजारों लौंडे देखे हैं। तुम बहुत बोलते हो। क्या हुआ उस कल्लू कानिए का? हाँ, गुल हो गया ना? क्या हुआ शाना हटेले का? हाँ, टपक गया ना? क्या हुआ उस पप्पू पेजर का? हाँ, वट गया ना? सलीम लंगड़ा, हाँ, कहाँ गया? मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? बता ना, मुझे कैसे पता होगा? बोल। नहीं नहीं, बता ना, मुझे कैसे पता होगा? कितना गुस्सा करता है। हाँ, चल काम की बात बता। ध्यान से सुन जुंगा, बिजनेस सबको करना है। तो हर धंधे में हाथ नहीं डाल सकता। बाकी लोग क्या करेंगे? मर्डर, सुपारी, किडनैपिंग, फिरौती, सबके रेट फिक्स हैं, समझा? और तू सारे रेट की वाट लगा रहा है। सब लोग तेरे खिलाफ हो गए हैं। चल सुधर जा, मिल के काम करते हैं क्या? हाँ, तुझे क्या लगा मैंने कोई आम का बाग लगाया है क्या कि आम तोड़कर उन्हें बेचने के लिए मैं दुकान लगाऊं? सुन भाई, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर कोई मुझसे मदद मांगेगा मैं करूँगा,
और तू अपनी औकात में रह, वरना मैं तेरी औकात याद दिला दूंगा। हाँ, और अगर आज के बाद तुम में से किसी ने मुझे आकर कहा कि सोपराज ने मुझे बुलाया है तो आ ऊ करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी निकाल रहे। बॉस हम तो चल के आए हैं। मैं 11 नंबर की बस की बात कर रहा हूँ। ये यूनियन का माल है हाँ, ना? भाई। ए, अपने हिस्से का ले ले। ये भी आज से मेंबर है। हाँ, चलो। अभी अभी ज्वाइन किया है। ये हम जैसा नहीं है, ना ही इसकी कोई बीवी है, ना ही कोई रखैल। तो फिर ये पैसे के पीछे क्यों पागल है? वो सिनेमा पैराडाइज थिएटर है ना, वो उसकी जायदाद है। वो पाई पाई जमा करके उसे चिट्टियार से वापस खरीदना चाहता है, इसलिए वो हमारे मार्केट का भाव तोड़ के काम कर रहा है। अच्छा, तो थिएटर उसे चाहिए। वो थिएटर तो मैं उसके हाथ लगने नहीं दूंगा। अरे वो कोरियन कंपनी ने मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए जमीन मांगी थी ना, उसे चेटियार के पास भेज दो। उसने हमारा धंधा छीना है, हम उसका जीना हराम कर देंगे। जीना हराम करना है या आपकी नजर उसकी प्रॉपर्टी पे है? चखना खा पहले। ये क्या है? तुम्हारी स्टोरी में सिर्फ मर्द ही मर्द भरे हुए हैं क्या? एकदम सड़ी हुई ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है तुम्हारी। वो बरसात के रेनबो की तरह आई लड़की के बारे में बताओ ना, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गई? वो वही थी। एक दिन मुझे उसका फोन आया। हेलो जुंगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी होगी, हाँ? अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। बहुत अच्छा फैसला है। तुम्हारा दिमाग घुटनों में नहीं साबित हो गया। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार एक डॉन को दामाद के रूप में अपनाएंगे? उन्हें कैसे पटाना है मैं बताती हूँ। कैसे? मुझे बताओ, हम करते हैं। तुम एक बड़े डॉन बन गए हो। हाँ, पता है। ताजमहल जैसे शानदार मैरिज हॉल को हम बुक करेंगे और तुम 100 कारें लेकर आना अपनी बारात में। कितनी कारें? 100 कारें। 100 कारों में तुम्हारे पंटर लोग होंगे। उनके साथ हम बड़ी शान से, स्टाइल से चलाते हुए आएंगे एक बड़े से हेलीकॉप्टर में। सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारी शादी नहीं, अगर तुम मेरी छोटी बहन की शादी का भी खर्चा उठाओगे ना, तो सच कहूँ मम्मी तो ऐसे ही खुश हो जाएंगी। और वो मेरा छोटा भाई एकदम नालायक है। अरे वो एकदम टोटल वेस्ट है। ऐसा क्या किया? देखो, अगर तुम उसे किसी तरह 10वीं मंजिल वाले शास्त्री नगर के ज्वेलरी शॉप में फिट करवा दो ना, तो अच्छा रहेगा। वो एडवर्टाइजिंग और सिनेमा में भी जा सकता है और अपनी हीरोइंस को भी चुन सकता है। उसकी भी शादी करवा देंगे। और आखिरी बात है कि मुझे खुश करना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो डॉन की वाइफ बनूंगी ना। मैं एक साड़ी दोबारा नहीं पहनूंगी। तुम हर साल मुझे 365 साड़ियाँ खरीद कर दिलवाते रहना और मैं खुश हो जाऊंगी। हे आउट ऑफ बजट औरत, मैंने 2 कच्चे में पिछले 2 साल निकाल लिए और तुझे 365 दिन के लिए 365 साड़ियाँ चाहिए। अगर तुम मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दोगे ना, तो किसी को हमारी शादी से एतराज नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बीवी सबको एक आलीशान दावत देगी, लड्डू बांटेंगे, बड़े बड़े लड्डू। भाग ले जुंगा, वरना ये लड़की कर देगी तुझे नंगा। फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? फिर मैंने फोन ही बंद कर दिया। उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। बाप रे बाप। सिम कार्ड बदलना पड़ा। इमोशनल टॉर्चर कर रहा है बेचारा। उसमें बैलेंस बचा था, उससे तो डिलीट हो गई, पर दिल से नहीं हो पाई। सुनो भाई लोग, जुंगा पे अब हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो हम लोगों को धोखा दे रहा है। हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। मैंने एक सिंगर को बुलाया है जो उसकी तारीफ करेगा। हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। उस सफेदाड़ी, जैसा ही मौका मिले वैसे ही शुरू हो जाना। समझ गए ना तुम लोग? ये क्या था बे? इसको एंट्री बोलते हैं मियां। देख के तो ये एग्जिट लग रहा था। मैं हूँ ना। किस चमगादड़ को बुला लिया मैंने। ये सिंगर है। वैसे 6 सूट ढीले हैं इसके। सुनो, इधर आओ। नहीं मियां, मैं यहाँ ठीक हूँ ना, टेंशन न करो। अरे यार, ये 4 मीनार वाले को कहाँ से उठा कर लाए हो तुम लोग? ए बासी बिरयानी, चल इधर आ। माइल्स हुआ है, सीधा चल। इसी को स्टाइल बोलते मियां। गैंगस्टर और कवि, तेरा ये फंडा समझा नहीं क्या मियां? एक म्यूजिक डायरेक्टर हीरो होना, एक हीरो म्यूजिक डायरेक्टर होना, तो मैं क्यों नहीं? तेरे बाल चले हुए क्यों हैं?
लोगा को पसंद है। हाँ, तू भी देखकर तो जली हुई तीली लग रहा है। शक्ल से ये जिम्बाब्वे का उलंगा है और बालों से श्रीलंका का मलिंगा। तू हमारी टीम में फिट नहीं हो सकता। थैंक्स मियाँ। इसे समझा, इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। तू सिंगर नहीं, चीटर लगता है। सांप वाली शर्ट भी पहनी है, मुझे तो लगता है ये यहाँ जहर उगलने आया है। अरे उलंगा मलिंगा छोड़ो भाई, इसके अंदर के उफनते टैलेंट को देखो। ए भाई, जो बनाया सुना ना, ए उगलना चालू कर। वो ये लो मियाँ। नॉर्थ में हो ना गंगा, हाँ, साउथ में हो ना गंगा, हाँ। और बीच में है जो, वो हो ना जुंगा। तो गंगा के बीच में जुंगा, क्या बात है। नाइस, टैलेंट कूट कूट के भरा है। अरे तूने लिखी है? अभी बनाया मियाँ। कविता लिखने के बाद नीचे अपना नाम भी लिखता है? भाई को पसंद आया तो टेंशन नहीं होना। मैं लिखेगा मियाँ, कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। कट ले। सुनो ए, हम गैंगस्टर्स के साथ तू कवि बनकर नहीं रह सकता। और कान खोलकर सुन ले, एक गैंगस्टर के लिए गुरूर, मान, स्वाभिमान, अभिमान बहुत जरूरी हैं। चल ले जा रे इसको, चल। क्या मियाँ, तुम लोगों ने तो मेरे टैलेंट की चिंदिया चिंदिया कर दिया। तुम कभी मेरे को 4 मीनार पे मिलो मियाँ, मैं तुम लोगों को कौवा बिरयानी खिलाऊंगा मियाँ। चल निकल, भाग। भाई, इसके इसके टूटे हुए टैलेंट का तो चूरा बना दिया आपने। वैसे कविता अच्छी लिखी थी। जिस थिएटर के सामने आप खड़े होकर सेल्फी लेते थे, उसको कोई तोड़ रहा है। Hey, what are you doing? ये सब क्या कर रहे हो? रोको ये सब तोड़-फोड़। Stop it! नीचे उतर। Hey, किसे पूछकर ये सब कर रहे हो? Hey, what's the problem? Hey, stop it, man, please. Oh no! Somebody call the police. Hey, I'm warning you, stop it. Otherwise, I will call the police. मेरे थिएटर को तोड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? तुम रुक जाओ। तुम मेरे साथ आओ। क्या है? बेटा, हाँ। कहीं तुम रंगा के बेटे तो नहीं? हाँ वही हूँ। लिंगा के ए पोते? बुढ़ाओ, रंगा का बेटा तो लिंगा का पोता हुआ ही ना। आप पिताजी के पिताजी, दादाजी। हाँ, सही मुझे बात विग है। पहना दिया तो उनके जैसा लगूंगा, इसीलिए पता चला तुम्हें। बेटा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी और दादाजी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए हैं जानते हो? उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक घर दे दिया। हाँ। और ये देखो, ये चेन, ये भी उन्होंने ही दी मुझे। ये उनके यादगार है, अभी तक संभाल के रखी है। मेरा सुख चैन लूट चुका है और तुम मेरे बाप दादा की चेन पहनकर घूम रहे हो। अरे नहीं, ये तो दान धन के नाम पर तुम लोगों ने मेरे बाप दादा की कमाई को चाट लिया सुनो है ना? बेटा, उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? शांत हो जाओ। तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इस थिएटर के लिए पाई पाई जोड़ी है मैंने। मैं इसे आसानी से टूटने नहीं दूंगा। अब इंतजार नहीं होता। बताओ इसे खरीदने के लिए किसे मिलना है? तुम चेट्टियार से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। बात यह है कि कोरियन कंपनी और चेट्टियार यहाँ एक मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। तुम एक काम कर सकते हो, कोरियन कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, इसके जरिए तुम चेट्टियार से मिल लो। मेरे जाने के बाद कहीं थिएटर तोड़ दिया तो? अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी एक लेटर पोल्यूशन कंट्रोल को भेजता हूँ और तोड़फोड़ को 2 महीने आगे करवा देता हूँ। तब तक तुम थिएटर को चेट्टियार से वापस खरीद लो, मगर मुझे तंग मत करो। अब जाओ ठीक है, यहाँ से। ठीक है। अरे हाँ, एक और बात। हाँ। तुम वहाँ ऐसे जाओगे, एक नई शर्ट खरीदो और वहाँ अच्छे से जेंटलमैन बन के हाँ, जाओ। समझ गया। इसको अपने साथ मत ले जाना, वरना तुम्हें नहीं जाने देंगे। शुक्र है चला गया। वो सिर्फ चेन लेकर गया। वो उस घर को भूल गया जो उसके बाप ने मुझे दिया था।